जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है कि अमेरिका के लोगों को, जो इंडियंस भी हैं, ये उनके लिए भी है। यहाँ जिंदगी भागती है, हर कोई भाग रहा है। इस महंगे शहर की महंगाई से जूझने के लिए दिन रात काम करना पड़ता है, और जब पैसा कमाने लगते हैं तो फिर उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। घर परिवार में 2 या 3 लोग हैं, मियाँ बीबी, एक बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा एक डॉग पाल रखा है, या 2 डॉग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। पहली बात तो यहाँ बच्चे भी लेट ही पैदा होते हैं। हमारे बच्चे भी यहाँ अच्छी जॉब में हैं, हालांकि वे काफ़ी खुश हैं। 5 बजे शाम को घर आ जाते हैं, फिर साथ बैठकर मूवी देखते हैं, अपने बच्चे और डॉग के साथ एंजॉय करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। अभी तो लॉकडाउन है, पर शाम को घूमने चले जाते थे। मुझे भी गुरुजी ने यहाँ लॉकडाउन के चलते 3 महीने से रखा हुआ है। आई तो 1.5-2 महीने के लिए थी अपने नाती के जन्म पर। पहले भी आई थी नवंबर में 1 महीने के लिए, तब न्यूयॉर्क गई। काफ़ी बार घूमने गए। हर कोई यहाँ भाग रहा है। सड़कों पर ऊपर जगमगाती लाइट्स जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं। इतना महंगा शहर, कुछ खरीदने से पहले 100 बार सोचो। तब मैं काफ़ी लोगों से मिली, मॉल में गई, वहाँ काफ़ी फॉरेनर्स को गुरुजी के बारे में बताया। जो मिलता उसे पकड़ लेती। लगता था हर किसी को गुरुजी के बारे में बताऊं। तब पॉकेट स्वरूप भी लेकर गई थी। मैंने ये सत्संग यूएस यात्रा के नाम से पहले भी रिकॉर्ड किए हुए हैं। पुलिस वालों को भी जोड़ा गुरुजी से। एडिसन मंदिर भी बहुत बार अमृत वेले में बुलाया गुरुजी ने। बहुत सारी संगत से मिलाया। कुछ ऐसे थे जो पहले ही यूट्यूब से मुझे जानते थे, कुछ पहली बार मिले थे। अब जब कुछ लोगों ने जब अपने दिल के हाल बयान किए, उनमें कुछ इंडियन थे और कुछ अमेरिकन थे। सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तकरीबन 80% लोग ऐसे थे जो अपनी लाइफ से नाखुश थे, और बाकी जो थे उन्हें गुरुजी ने अपने साथ अपनी सेवा में लगा रखा था। तो जिनको गुरुजी ने अपनी सेवा में लगा रखा था वह तो बहुत खुश हैं। और जो गुरुजी के बड़े मंदिर आने को कुछ लोग तड़प रहे थे। किसी को काम की प्रॉब्लम, किसी को बच्चों की, किसी को रिलेशनशिप की। मैं ये नहीं कहती कि इंडिया इन सब से अछूता है, पर इंडिया में संस्कार अभी बाकी हैं। एक डर है लोगों के दिलों में अपने बड़ों का। जिन अमेरिकन से मेरी बात हुई, वह बोले, क्या हम भी गुरुजी की शरण में जा सकते हैं? उन्हें कुछ कुछ हिंदी भी आती थी। बोले, हम भी भारत आना चाहते हैं, वहाँ ऋषियों मुनियों की भूमि हरिद्वार ऋषिकेश में तप करना चाहते हैं। फिर उन्होंने बताया कि उनके जानकार काफ़ी लोग भारत जाते हैं और वहाँ जाकर साधु बन जाते हैं। वहाँ की पावन सुगंध उनसे सारे बुरे व्यसन छुड़वा देती है। नॉन वेज, मदिरा पान, बुरी आदतें, ड्रग्स सब छोड़ देते हैं। मैंने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि ये अच्छी बात है, आप हमारी पावन धरती पर खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे देव वहाँ पैदा हुए हैं। भारत में हमारे गुरुजी भी पंजाब डुगरी में पैदा हुए। भारत ने हमें बहुत सारे अनमोल तोहफे दिए हैं। हमारे गुरुजी जो महाशिव हैं, श्री गुरु नानक देव जी, वाहिगुरु जी, शिव शंकर भोले, जो प्रथम कैलाश मानसरोवर में रहते हैं। गंगा जैसी पावन नदियाँ, गंगोत्री, अमरनाथ, वैष्णो देवी मंदिर, बहुत से तीर्थ धाम यहाँ बसे हुए हैं। तो वहाँ का ऑरा तो स्ट्रांग और प्योर होगा ही ना। तो वह बोले कि हाँ, यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, गंदगी नहीं है, पैसा है, रौनक है, पर शांति नहीं है। बच्चे 13-14 साल के होते ही अपनी मर्जी करते हैं, जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। हम फिर अकेले के अकेले रह जाते हैं। फिर मैंने उन लोगों को सोचा थोड़ा अध्यात्म के बारे में थोड़ा गाइडेंस दे पाऊँ और गुरुजी की ब्लेसिंग्स बता पाऊँ। वह अपना देश भी नहीं छोड़ना चाहते। कुछ चाहते हैं जो भारतीय हैं, 30-35 सालों से यहाँ रहते हैं, वे भारत आकर रहना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया कि हमारे गुरुजी ने गृहस्थी को छोड़ने के लिए कभी नहीं कहा। उन्होंने कभी कंदराओं में, गुफाओं में जाकर साधना करने को भी नहीं कहा। आप गुरुजी का 1-to-1 कनेक्शन कहीं भी कर सकते हैं, वह लाइव है। एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप या लॉकेट स्वरूप भी आपको पूर्ण गुरु जी से मिलवा देगा। ना भी हो
तो दिल में जय गुरुजी बोलो, मंत्र जाप करो, गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे। फिर संगत जी उन्हें अमृत वेला करने का तरीका बताया। इन लोगों में एक कैथोलिक लड़की थी जो आइसक्रीम पार्लर चलाती थी। उसको गुरुजी का स्वरूप दिया, वह रोने लगी, शायद वो बहुत परेशान थी। एक नेल आर्ट कराते हुए अमेरिकन लेडी मिली। एक लड़का जो नेल आर्ट कर रहा था उन्हें स्वरूप दिया, गुरुजी के बारे में बताया। दो पुलिस वाले उन्हें स्वरूप दिया, अमेरिकन थे। प्लेन में एयर होस्टेस को दिया। उज्बेकिस्तान में आते हुए मुस्लिम आंटी को स्वरूप दिया। एक मॉल में 2-3 शॉपकीपर, जाने किन किन को गुरुजी ने अपने पॉकेट स्वरूप दिलवाए। एक अफ्रीकी लड़की ग्रॉसरी शॉप में मिली, उसे भी स्वरूप दिया। इन सबको ब्लेसिंग्स की शायद ज़रूरत थी और जरिया बनाया गुरुजी ने मुझे। कमाल की ब्लेसिंग थी। फिर उन्हें बताया कि तुम्हें गुरुजी ब्लेसिंग दें तो औरों को ज़रूर बताना, और अपना फ़ोन नंबर दिया। बोली कि कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एक आंटी अंकल, 2 आंटी अंकल थे जो 25 साल 26 साल से इकट्ठे रहते थे, बहुत झगड़ा करते थे। उन्होंने अमृत वेला स्टार्ट कर दिया। उन्हें गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। एक अमेरिकन, उनका बच्चा ड्रग्स लेता है, उन्हें जल प्रसाद की महिमा बताई। वह बोले हमें हिंदी नहीं आती। मैंने उन्हें कहा जैसे गुरुजी कहते हैं, गुरबानी समझ ना आए तो भी सुनो, ये तुम्हारी नेगेटिविटी को दूर करती है। ऐसे ही उन्हें समझाया कि समझ आए ना आए, चैंटिंग करनी है, सुनते रहो, एक दिन समझ में आ जाएगा। नहीं भी समझ आएगा तो ये आपको प्योर करेगी। फिर एक यंग लड़के ने बताया कि वह इंग्लिश में मंत्र जाप सुनता है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी उन्हें गुरुजी की संगत बनाकर। बार बार इंडिया संगत से मैसेज आते, आंटी आपको गुरुजी ने किसी वजह से ही वहाँ रोक रखा है। मैंने शुक्राना किया गुरुजी महाराज का। एक लड़की और मिली, उसके इन लॉज थे, उसके पति ने शादी करके लाए थे इंडिया से। उस लड़की के मामा मौसी यहीं रहते हैं। उन्होंने खूब सारी डिमांड की और खूब दहेज में पैसे और ज्वेलरी लेकर आई वह लड़की। पर कर्म थे ना जो कटवाने ज़रूरी थे। उसे 1 साल से पहले ही निकाल दिया, सारी ज्वेलरी सामान सब रख लिया। उसने गुरुजी का सत्संग 1 हफ्ता पहले ही सुना था यूट्यूब पर। मुझे उसने फ़ोन किया। मैंने उसे अमृत वेले जाप और जल प्रसाद की महिमा बताई। अभी उसने स्टार्ट ही किया था, जो इतना रो रही थी पहले दिन। 1 हफ्ते में ही संगत जी इतनी कॉन्फिडेंट हो गई वो लड़की, उसे भरोसा हो गया गुरुजी पर। सत्संग सुनाए उसे मैंने बहुत सारे। बोली अब विश्वास हो गया है, मुझे मेरा हक मिल ही जाएगा, क्योंकि अब मेरे साथ गुरुजी हैं। लग रहा था यहाँ रहना तो सार्थक हो गया है। पर गुरुजी को मैंने कहा यहीं मत बसा लेना मुझे, मुझे आपके पास रहना है, घर आना है। गुरुजी बोले चिंता न कर, ये सेवा तेरे भाग्य में लिखी है, तेरे कर्म भी तो कटवाने हैं, अब कर ले पूरी, वरना फिर बार बार अमेरिका आना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा आपका हुक्म। गुरुजी का बहाना। बोले मैनू पता है तेरा ख्याल मैनू ज़्यादा हैगा, सेवा तेरे कोलों लैनी है, जिथे मर्जी लवां। जे तेरी सेवा अधूरी रह गई तो तेनू फिर पटक पटक के इत्थे ही आना पड़ेगा। तो मैंने गुरुजी को बोला ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी मर्जी। तो शुक्राना गुरुजी, ये सत्संग लिखवाने का शुक्राना, बुलवाने का शुक्राना। कैसे गुरुजी ने यहाँ रहकर इतने सारे लोगों को गुरुजी से जुड़वाया, ये तो सब आपकी सेवा है गुरुजी। मरते दम तक यूं ही लेते रहना। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगी, जहाँ आप रख दोगे वहीं रह लूँगी। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगी, जहाँ आप रख लोगे मेरे गुरुजी, जहाँ आप रख लोगे वहीं मैं रहूँगी, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगी, वहाँ मैं चलूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।